नमस्कार। मैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान चालीसा के अर्थ के बारे में और किस तरह से हम हनुमान चालीसा की पूजा कर सकते हैं, संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। तो हनुमान जी के भक्त हैं तो एक बार कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिख दीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको भी हनुमान चालीसा का पूरा अर्थ और पाठ विधि पता चल सके। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें हनुमान चालीसा की, तो सबसे पहले जब हनुमान चालीसा हम शुरू करते हैं जो दोहा आता है हमारा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो इसके अगर अर्थ की बात करें तो श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के पश्चात मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश को वर्णित करता हूँ। यानी कि यहाँ पर भक्त बता रहे हैं कि किस तरह से वो हनुमान जी की पूजा करता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला ये हनुमान चालीसा का पाठ है। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप जानते ही हैं कि जो मेरा शरीर और बुद्धि है वो थोड़ी सी निर्बल है। मुझे आप शारीरिक बल प्रदान करिए, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करिए और मुझे आप ज्ञान प्रदान करिए और मेरे कलेश और विकारों को नष्ट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और जो पहली चौपाई आती है फिर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश त्रिलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हे हनुमान जी, आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुण के सागर हो। हे कपीश्वर, आपकी जय हो, तीनों लोकों जैसे कि स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई है। हे राम के दूत, आप पवन सुत और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाने जाते हो। आपके बल की तुलना किसी से नहीं की जाती। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हे महावीर बजरंग बली, आप महान पराक्रमी हैं। आप कुमति का निवारण करके सुमति प्रदान करने में सहायक होते हैं। यानी कि आप जो भी बुरी संगति है वो हरकर आप इंसान को अच्छी संगति देते हैं, बुरे कर्म हरकर इंसान को अच्छे कर्म प्रदान करते हैं। आप सुनहरे रंग के हैं, सुनहरे वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से शोभायमान हो रहे हैं। यानी कि आपका रंग सुनहरा है, सुंदर वस्त्र आपने पहने हुए हैं और आपके कानों में जो कुंडल है और जो घुंघराले बाल हैं वो अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ छाजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। तो आप हाथ में वज्र और ध्वजा थामे हुए हैं और आपके कंधे पर मूंज की जनेऊ शोभा प्रदान कर रही है। शंकर के अवतार हैं आपके श्री नंदन। आपके पराक्रम और यश की संसार भर में वंदना होती है। यानी कि आपकी पूजा इस संसार में हर कोई करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीतामन बसिया। आप विद्यावान हैं, गुणी हैं और अत्यंत ही चतुर हैं तथा श्री राम के कार्य करने हेतु सदैव आप तत्पर रहते हैं। आप श्री रामचरितमानस सुनने में आनंद प्राप्त करते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय के अंदर वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। आप सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी को दर्शन दिए और भयानक रूप धारण करके आपने लंका को जला दिया। यानी कि कितने अच्छे से यहाँ पर हनुमान जी की प्रशंसा की जा रही है। आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री राम जी के जो कार्य हैं उन सारे कार्यों को सफल आपने बनाया। ये आगे बढ़ते हुए, लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि और लाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे महाबली हनुमान, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करी। तब भगवान रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर आपको गले से लगा लिया। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम मेरे लिए भ्राता भरत के समान हो। भगवान राम ने बोला कि जितना मैं भगवान भरत से प्यार करता हूँ उतना ही मैं आपसे भी प्यार करता हूँ। सहज बदन तुमरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। सहस्त्र मुख तुम्हारा यशगान करते हैं। यह कहकर श्री राम ने आपको गले से लगा लिया
श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री संत कुमार आदि मुनि, जितने भी बड़े बड़े मुनि हैं, ब्रह्मा हैं, आदि देवता हैं, नारद जी हैं, सरस्वती माँ हैं, शेषनाग हैं, सभी आपकी वीरता का गुणगान करते हैं और सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोविद कभी सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। यमराज, कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित अथवा कोई भी प्राणी आपके यश को पूर्ण तरह से वर्णित नहीं कर सकता। यानी कि आपका जो यश है, बहादुरी है और आपके जो भी काम है वो इतने विशाल है कि उसे कोई भी अपने अच्छे से व्याख्या नहीं कर सकता। आपने सुग्रीव जी को राम जी से भेंट करवाकर उनके ऊपर उपकार किया, क्योंकि जब सुग्रीव जी ने भगवान राम से भेंट करी उसके बाद ही उन्होंने भगवान राम की सहायता से बलि को युद्ध के अंदर हराया, जिसके कारण उन्होंने राजा का पद भी फिर उन्हें प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने राजा बाली की हत्या करी, राजा बाली का संहार किया और किसी एक तरह से ये भी अच्छाई की जीत हुई बुराई के ऊपर। तुमरो मंद विषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। आपने मंत्र का विभीषण जी ने पालन किया, जिसके कारण वो लंका के राजा बन गए। जैसे श्री राम ने जब रावण को हरा दिया था तब उन्होंने लंका का राजा विभीषण को बना दिया था। इस बात को तो सारा संसार जानता है। सहस्त्रों योजन की दूरी पर जो सूर्य स्थित है उस आपने उसे मीठा फल समझकर उसको खा लिया था। जैसे जब भगवान हनुमान जी छोटे थे तब वो खेल रहे थे और उन्हें ऊपर सूर्य भगवान दिखाई दिए, तो उन्होंने समझा कि ये कोई बहुत ही सुंदर फल है, तो वो छलांग लगाकर सूर्य भगवान तक पहुंच गए और उसे अपने मुंह के अंदर उन्होंने खा लिया था। तो ये यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी का अचरज नहीं, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। श्री राम जी की अंगूठी आप अपने मुंह में रखकर समुद्र को आप लांग के चले गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि देखिए समुद्र को लांघना बहुत ही बड़ा काम होता है और ये काम केवल हनुमान जी ही कर सकते थे। संसार में जितने भी दुर्गम काम हैं वो आपका अनुग्रह प्राप्त होने के बाद ही हो पाते हैं। कोई भी मुश्किल काम अगर कोई मनुष्य कर रहा है, कोई इंसान कर रहा है, तो अगर हनुमान जी की कृपा उसे प्राप्त है तो वो काम बहुत अच्छे से हो जाता है, सहजता के साथ में पूरा हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आगे बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। श्री राम जी के द्वारा आप रखवारे हैं। श्री राम जी ने आपको जगत का रखवाला बनाया है। इस द्वार में आप आज्ञा बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात आपके अनुग्रह के बिना राम की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। अगर हम भगवान राम की स्तुति करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान हनुमान की स्तुति भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हनुमान जी का अनुग्रह नहीं होता तब तक हमें भगवान राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती। तो ये यहाँ पर बताया गया है। आपकी शरण में आने वाले प्राणी को सभी प्रकार के आनंद प्राप्त हो जाते हैं, यानी कोई भी दुख होता है, भय होता है, चिंता होता है, वो खत्म हो जाता है और आनंद की प्राप्ति होती है। जब आप रक्षक होते हैं तो फिर किसी भी प्रकार का इंसान को भय नहीं होता, क्योंकि आप हर तरह के दुख से, हर प्रकार के भय से, हर प्रकार की पीड़ा से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके अलावा आपके वेग को कोई और संभाल नहीं सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक यानी कि पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक सब कांप जाता है। महावीर हनुमान जी का नाम जब कोई सुमिरन करता है तो वहाँ पे भूत पिशाच उसके निकट नहीं आते हैं। हनुमान जी का नाम सुनकर भूत पिशाच सब भाग जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सभी प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है, सभी प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। मन क्रम और वचन जिसका आप ध्यान लगाते हैं उन्हें आप सभी संकटों से मुक्त करा देते हैं। यानी कि कोई अगर वचन से, कर्म से और मन से आपका ध्यान करता है, जिंदगी में जो भी कोई समस्या होती है, पीड़ा होती है, वो आप उसकी हर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सप्पा राम तपस्वी राजा, तिनके काज सगल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई हमें जीवन फल पावे। तपस्वी राम, राजा राम जो थे सर्वश्रेष्ठ हैं और आपने उनके समस्त कार्यों को सहजी रूप से पूर्ण कर दिया है। जिस पर आपका अनुग्रह होता है उसका कोई भी अभिलाषा हो वो तुरंत उसे उसकी फल मिल जाती है। जो भी कोई उसकी इच्छा हो, कोई मन में कामना हो, आप उसको पूरा कर देते हैं और उसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। यानी वो अनंत जो भी उसकी इच्छाएं हैं भगवान आप उसकी पूरी करते हैं, अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ रोज करता है।
चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युग यानी कि सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग में आपका प्रताप हर जगह फैला हुआ है और संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। आप श्री राम के दुलारे हैं और साधु संतों की रक्षा करके दुष्टों का नाश भी आप करते हैं, यानी जितने भी दुष्ट हैं संसार में जो बुरे काम करते हैं आप उनका नाश कर देते हैं। अष्ट सिद्धि नव नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। यानी कि देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, यानी कि माता श्री जानकी जी से आपको ऐसा वरदान प्राप्त है जिससे आप किसी को भी अष्ट सिद्धि प्रदान कर सकते हैं, यानी कि उसे धन दौलत रुपया पैसा और जो भी कोई अष्ट सिद्धियां होती हैं, यानी कि उसे भूत प्रेत से मुक्ति, किसी भी प्रकार की पीड़ा से मुक्ति, ये सब आप उसे प्रदान करते हैं। नव निधि आप उसे प्रदान करते हैं। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, इसलिए आपके जो भक्त होते हैं जो आपकी पूजा करते हैं वो भी हमेशा श्री रघुनाथ जी की शरण के अंदर रहते हैं। आपके पास राम रायम का रसायन भी है और बुढ़ापा और असाध्य रोगों का नाश कर देता है जो हनुमान जी की पूजा करता है। देखिए अभी तक वीडियो पर बने हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी से रिलेटेड ऐसे अच्छे वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवीरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजन कीर्तन करने से श्री राम जी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं और भक्तों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य जो होते हैं वो अंत काल में श्री राम जी के धाम को जाते हैं, यानी कि वैकुंठ धाम को जाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। और यदि फिर भी मनुष्य योनि में उन्हें जन्म लेना पड़ता है तो वो हमेशा श्री राम की भक्ति करते हैं और भगवान राम के भक्त ही कहलाते हैं। यानी कि जो भी मनुष्य सच्चे दिल से श्रद्धा से हनुमान चालीसा की पूजा करता है वो उसकी अगर मृत्यु भी हो जाती है उसके बाद भी उसे यश की प्राप्ति होती है और वो अमर हो जाता है, हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति उसे हो जाती है। और देवता चितना धरई, हनुमत सही सरसुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत देव पीरा। हनुमान जी की सेवा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अन्य किसी देवता का ध्यान करने की आवश्यकता हमें नहीं रहती। जो मनुष्य हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और सभी पीड़ा उसकी दूर हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सदबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख कोई। हे स्वामी हनुमान जी आपकी जय हो, आप मुझ पर श्री गुरुदेव के समान कृपा करिए। जो मनुष्य हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति हो जाएगी, वो परमानंद को प्राप्त करेगा। यदि आप इस हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके सारे बंधन खत्म हो जाएंगे और परमानंद की प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महा डेरा। ये हनुमान चालीसा भगवान शिव जी ने लिखवाया है, अतः वे साक्षी हैं कि जो इसका पाठ करेगा उसे अवश्य ही सफलता मिलेगी। हे स्वामी हनुमान जी, तुलसीदास सदैव हनुमान जी श्री राम का सेवक रहा है, अतः आप उनके हृदय में हमेशा वास करिए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। हे संकटहारी हनुमान जी आपका स्वरूप कल्याणकारी है। हे स्वरूप आप श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में हमेशा वास करते रहिए। अभी देखिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ हमें कैसे करना चाहिए। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आप घी का दीपक जलाइए और पंचोपचार यानी कि षोडशोपचार से पूजन करके नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। 7 या 100 बार कर सकते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व हनुमान जी को एक बार लाल आसन बिछाकर उस पर आदर सहित पाठ सुनने के लिए बुला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आदर सहित पाठ समाप्ति के बाद हनुमान जी को विदा करना ना भूलें। नित्य चालीसा को 7 बार पाठ करने से हनुमान जी की कृपा भी मिलती है। यदि आप संसार से मुक्ति पाकर प्रभु की शरण में जाना चाहते हैं तो आप नित्य 100 बार इस पाठ को आजीवन करें। ऐसा करेंगे तो प्रभु का साक्षात्कार होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि कोई हनुमान जी का पाठ करता है, हनुमान चालीसा का 7 या 100 बार करता है, तो उसे उनकी कृपा पाने का अधिकारी हो जाता है। यदि कोई तनाव वो इच्छा मुक्त है, शांति चित्त और एकाग्र होकर सदैव प्रभु के लीन में भक्ति में लीन रहता है तो वो महासुख जीवन व्यतीत कर रहा है। यह स्थिति 7 या 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से मिल सकती है।
यदि आप हनुमान जी के जन्म दिवस पर 24 घंटे उपवास रखते हैं, एकांत कमरे में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं, तो आप जिस मनोकामना के लिए पाठ कर रहे हैं वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, प्रारंभ पाठ करने के बाद आप हनुमान जी को एक लाल आसन पर बिछाकर उसे आदर सहित बुलाकर उन्हें पाठ सुनने के लिए बुलाएं और बाद में उन्हें विदा जरूर करें। पाठ की अवधि में घी का दीपक हमेशा जलता रहना चाहिए। और देखिए, ध्यान रखिएगा कि पाठ के मध्य में जो दीपक है वो बुझना नहीं चाहिए। वस्तुत ये सत्य है कि जो श्री हनुमान का पाठ करेगा उसे मनोरथ निश्चित तौर पर पूरी होगी। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर बात करी आज हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप और कौन सा वीडियो चाहते हैं हनुमान जी के ऊपर या किसी और देवी देवता के ऊपर, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।